सर सबसे बड़ी बात होती है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन, क्या ये एआईसीईटी से भी अप्रूव्ड है या नहीं। यहीं पर सबसे बड़ा मार खा जाता है लखनऊ यूनिवर्सिटी। एआईसीईटी से अप्रूव्ड भी नहीं है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी। अपनी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है वो एआईसीईटी से भी अप्रूव्ड नहीं है, तो कैसे बता दो कैसे ये अच्छी यूनिवर्सिटी हो गई। बात करते हैं नैक। भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले ना इतना अंधेरा में बच्चों को रख दिए, इतना ज्यादा अंधेरे में रख दिया ना, कह रहे हैं कि हमारा नैक A++ से अप्रूव्ड है। बट मैं पूछता हूँ कि बीटेक में इंजीनियरिंग कोर्स में क्या नैक A++ से अप्रूव्ड है आपका ब्रांच? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर, ये बिल्कुल भी अप्रूव्ड नहीं है। नैक भी आपका अप्रूव्ड नहीं है, एकेटीयू भी अप्रूव्ड नहीं है, तो अलग ही हो गया। एआईसीईटी से भी आपका अप्रूव्ड नहीं है, जबकि इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा रोल होता है एआईसीटीई का, उसका अप्रूव्ड होना चाहिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्पेस, दिस इज योर आदित्य भैया। सो गाइस, बहुत सारे बच्चे काफी टाइम से, आज लगभग 6 तारीख से कमेंट कर रहे हैं, सर प्लीज लखनऊ यूनिवर्सिटी पर एक ऑनेस्ट रिव्यू बता दो। सर आप जो बता रहे हो वो सच हो रहा है सर, तो प्लीज सर कृपया करके सर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी पर एक रिव्यू बना दो। तो फाइनली बेटा आज देखो, आज आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी पर एक ऑनेस्ट रिव्यू, जो सच्चाई है वही बताया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी वीडियो अपलोड भी कर चुके होंगे, बहुत कुछ बता दिए होंगे। अब देखो रियलिटी क्या वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी पर एक फाइनल और एक ऑनेस्ट रिव्यू, क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी क्योंकि एकेटीयू से अलग हो चुका है, ठीक है। तो अब एकेटीयू से अलग होने के बाद एलयू पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और हम लोग वो सारी चीजें इस वीडियो में देखते हैं। उसके लिए मेक श्योर करिए कि वीडियो आपको पूरा देखना है, तभी आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ, जो गलत चीजें हैं वो सही चीजें हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। क्योंकि इससे अच्छा वीडियो अभी कोई अपलोड नहीं किया और ना कोई कर पाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी मैंने इसमें चीजें। तो बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्टेबलाइज्ड है, पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है। 2017 में सर ये स्टेबलाइज, सर 2017 में, अरे मैंने कहा बीटेक वालों के लिए, मैं बीटेक वालों के लिए बना रहा हूं ना, तो बीटेक वालों के लिए 2017 में इंजीनियरिंग को इंक्लूड किया गया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ठीक है सर। लखनऊ में स्थित है, नो डाउट। सर आपने एकेटीयू लिख रखा है, सर आपने एआईसीटी, सर एकेटीयू से अफिलिएटेड है क्या? मैंने कहा नहीं, पहले था, अब इसने अलग हो गया, अभी अपना अलग घर द्वार बना दिया, तो भैया ये एकेटीयू का अफिलिएशन खत्म, अपनी खुद। सर सबसे बड़ी बात होती है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन, क्या ये एआईसीईटी से भी अप्रूव्ड है या नहीं। यहीं पर सबसे बड़ा मार खा जाता है लखनऊ यूनिवर्सिटी। एआईसीईटी से अप्रूव्ड भी नहीं है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी। अपनी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है वो एआईसीईटी से भी अप्रूव्ड नहीं है, तो कैसे बता दो कैसे ये अच्छी यूनिवर्सिटी हो गई। बात करते हैं नैक। भाई ये लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले ना इतना अंधेरा में बच्चों को रख दिए, इतना ज्यादा अंधेरे में रख दिए ना, कह रहे हैं कि हमारा नैक A++ से अप्रूव्ड है। बट मैं पूछता हूँ कि बीटेक में इंजीनियरिंग कोर्स में क्या नैक A++ से अप्रूव्ड है आपका ब्रांच? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर, ये बिल्कुल भी अप्रूव्ड नहीं है। नैक भी आपका अप्रूव्ड नहीं है, एकेटीयू भी अप्रूव्ड नहीं है, तो अलग ही हो गया। एआईसीईटी से भी आपका अप्रूव्ड नहीं है, जबकि इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा रोल होता है एआईसीटीई का, उसका अप्रूव्ड होना चाहिए। बट अब लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि क्योंकि आप अपना खुद का ये लोग खोल लिया ना, तो अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक अप्रूवल नहीं ले पा रहे थे आप लोग। अब क्या कह रहे हैं, जब अपना खुद की काउंसिलिंग, जब खुद पे बात आती है ना, तब देखो क्या बोलते हैं ये लोग, कहते हैं कि ठीक है अगले 2 से 3 साल बाद हम एआईसीईटी का अप्रूव्ड ले लेंगे। अच्छा, ये भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बस कह दिया हाँ कर लेंगे, पता कब कर लेंगे कोई भरोसा नहीं है। यूजीसी भाई बस एकलौता यही है, यूजीसी के पे डिपेंड होकर ये बीटेक चला रहे हैं। यूजीसी पर अप्रूव्ड पाकर भैया ये लोग पूरा बीटेक के कोर्स, जो सिविल है, सीएससी है, सीएससी में एआई है, वो सारे कोर्सेज चला रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि यूजीसी एक ऐसा आपको अप्रूव्ड होने के बाद आपको इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए था। हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो अभी मेरा तो यही पर्सनल राय है कि आपको एकेटीयू में रहना चाहिए था, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था, क्योंकि हम बच्चे जब पेशेंस रख सकते हैं तो आप यूनिवर्सिटी वाले भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी कोई अप्रूव्ड नहीं था सर, आपके पास एकेटीयू का अफिलिएशन, सबसे बड़ी बात थी कि एकेटीयू से आप अफिलिएटेड थे, तो आपका एक अच्छा खासा नाम था। हाँ ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी एक नामी चीज है, तो उसका एक नाम तो बना ही है और बना रहेगा, ठीक है सर। ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से हमको लखनऊ यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं लगती है। आगे बात करते हैं, तो सर जेई मेन के बिहाफ पर इसमें एडमिशन ले रहे हैं, और जो आपकी सीआरएल रैंक, ऑल इंडिया रैंक है, उसके बिहाफ पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि आप बात समझे, इनकी चाल भी समझो ना, इनका मतलब कुछ समझ में नहीं आता हमको, हम रिव्यू क्या बनाओ यार, समझ में नहीं आता क्या इनके बारे में बताओ, लेकिन बच्चों को बताना पड़ेगा। देखो क्या है कि ये ऑल इंडिया रैंक पर ये अपना वो काउंसलिंग खुद करवा रहे हैं, और 12 सितंबर को आपको एक ऐसा कट ऑफ लाके देंगे। कट ऑफ क्या देंगे, अच्छा ये सीट अलॉटमेंट लेटर नहीं देंगे, सीट अलॉटमेंट लेटर ये क्या करेंगे, 12 सितंबर याद कर लो भाई, 12 सितंबर को क्या करेंगे ये लोग, आपके पास कट ऑफ लिस्ट भेजेंगे कि मतलब हाँ 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक सीएस वालों ये स्वागत है, 1.5 लाख से 2 लाख आपके कट ऑफ के अंदर आपकी रैंक होती है, कट ऑफ के अंदर आपकी रैंक है, तो आप 13 सितंबर को भैया 60,080 रुपया पर सेमेस्टर, मतलब एक सेमेस्टर की फीस भी लेके जाना पड़ेगा, और एक फीस तो ठीक है फिटे 5,000 रिफंडेबल फीस, और 1,000 भैया आपको वन टाइम पेमेंट 1,000 रुपए भी लेके जाना है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या जरूरत है अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस लेने की, आप कुछ टाइम बाद भी ले सकते हो। नहीं, बच्चों पे भरोसा नहीं है क्या?
कुछ भी यार। कोर्स की बात कर लेता हूं तो इसमें सीएससी, सीएससी एआई और सीएससी एआई और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग इसमें कोर्स है। और सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि किसमें कितनी सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बात कर लूं तो 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 120 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 120 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इनके पास 60 सीटें हैं। ठीक है सर, ओके सर। सर जेई मेन के भी आप पर ले रहे हैं और जो बी फार्मा वाले हैं भैया उनको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। पीसीएम या पीसीबी को पीसीबी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। बात कर लेते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है एलयू में एडमिशन के लिए। तो वही बात है भैया, पूरा एक टू कॉपी करके ही आए हो तो उसमें क्या कर सकते हैं ना कि आपको 10+2 में 45% होना चाहिए और SC ST वालों का 40% होना चाहिए। यही हाल बी फार्मा का भी है और MCA वालों का भी है। ठीक है सर, आगे हम लोग बात करते हैं ना सर, आगे बात करते हैं क्या सर, आगे क्या बात कर लेते हैं सर। बात करते हैं इनके ट्यूशन फीस की। सर इनका ट्यूशन फीस क्या, इनका ट्यूशन फीस 1,20,000 रुपया भैया देख लो पर सेमेस्टर की बात कर लो तो 60,080 रुपए एक सेमेस्टर की फीस है। 5,000 फीस 5,000 रुपए आपको रिफंडेबल शुल्क है और 1,000 रुपए फीस आपकी जो है वन टाइम इनरोलमेंट का 1,000 रुपया ले रहे हैं। ओके, बात करते हैं डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सा आपको रखना। हाई स्कूल मार्कशीट रख लेना बेटा, इंटरमीडिएट की मार्कशीट रखना, अगर BA BSc कुछ भी आपको हो तो कंप्यूटर साइंस IT या मैथमेटिक्स मार्कशीट, सर्टिफिकेट फॉर MCA जरूरी है। आपको जेईई मेन का रिजल्ट कार्ड रखना है और एडमिट कार्ड भी रखना है। ठीक है, बात करते हैं सबसे बड़ी बात होती है लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि यहीं पर एक मार खा जाता है यूनिवर्सिटी। मार खाने का मतलब ठीक ठाक प्लेसमेंट भी कर रहा है कंपनी, क्योंकि विजिट हो रही है, बाइजू आ रहा है आपके पास, BIGT ऐप आ रहे हैं भाई, टिकराज आ रहा है भाई, बहुत सारी कंपनियां, आकाश भी आ रही है। तो ये सारी एजुकेशन कंपनियां ये सारी भी आ रही हैं और अच्छा खासा उठा के लेके जा रही हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करता हूं तो इसमें 22.2 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज गया है और एवरेज पैकेज बस यही पे मार खा जाता है। एवरेज पैकेज 3.5 लाख रुपए एवरेज पैकेज दिला रहा है। जब भाई आपने फीस इतनी ज्यादा रख रखी है तो यही फीस हम देके भैया प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं। वहां पर 6-6 लाख 6.5 लाख आप दिला रहे काइट में। काइट का वीडियो देखियो कि नहीं, देखे कि नहीं, जो जिस कटाफ के अंदर ये एडमिशन अपना करवाएंगे ना उसी कटाफ के अंदर काइट में भी आपको CSC का स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। और वहां पर आप देखो एवरेज पैकेज आपको जाके देखो 6 लाख रुपए आपको दे रहे हैं और ये लोग 3.5 लाख। भाई कुछ तो करो लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले, अपना कुछ तो करो। देखो तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, अगर आपको फील्ड में आना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा सर। ओके, तो बहुत सारी कंपनियां, SCL भी आती है, अपग्रेड भी आती है, सोलकर भी आती है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आती हैं। एवरेज प्लेसमेंट 5 लाख, मिड इन सैलरी 3.5 लाख। अच्छा, ये एवरेज प्लेसमेंट वही 5 लाख का है मान लो, इसे 5 लाख दिया था और मिड इन सैलरी है 3 लाख, 3.5 लाख। तो वही बात है भैया, फिर भी हम मिड इन सैलरी को इंक्लूड करते हैं, एवरेज पैकेज को उतना नहीं इंक्लूड करते क्योंकि वो 200 में से मान लो 50 को ही लग जाते हैं। बात करते हैं तो 2020 और 21 में 237 सीटें थी, जिसमें से प्लेसमेंट हुआ था 192 का, मतलब लगभग 80% लोगों का प्लेसमेंट हो गया था। ठीक ठाक भाई, प्राइवेट काइट वाइट में देखो ना, CSC OC वाले को रुकता ही नहीं प्लेसमेंट, सबका अच्छा खासा लग जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनियां जो इसमें विजिट करती हैं, क्योंकि लखनऊ है, यूनिवर्सिटी है, तो कंपनी आएंगी ही आएंगी। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की, इनका जो कटाफ है वो पिछले साल का क्या रहा है। इस साल देखो इनका कटाफ, जो कटाफ बता रहा हूं उसमें 10,000 और ऐड कर लेना। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, जो कटाफ बता रहा हूं उसमें 10,000 ऐड कर लोगे तो अब की जो कटाफ जाएगा उसके अंदर आ जाओगे। CSC की बात करता हूं और ये ओपन कैटेगरी है। CSC में ओपन कैटेगरी की बात करो 1,35,662 गया। CSC में बात करो EWS का 1,69,000 तक गया है। CSC में OBC की बात करो 1,70,000 तक। CSC SC की बात करो तो 3,57,000 तक। और सिविल इंजीनियरिंग की बात करो ओपन में तो 4,30,000 तक गया है। और सिविल इंजीनियरिंग का EWS की बात करूं तो 7,82,000 तक भी गया है। सिविल इंजीनियरिंग में OBC की बात कर रहा हूं तो 6,78,000 गया है। सिविल इंजीनियरिंग में SC की बात करो तो 8 लाख से भी ऊपर रैंक वालों को इसमें एडमिशन मिल जाता है। ठीक है सर, ओके सर, क्लियर है सर। राउंड 1 की बात कर लो तो जो राउंड 1 भी निकल के आया, देखो ये सारे जो कटाफ है ना कॉलेज, अगर आप देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओगे ना, प्लेसमेंट वाले एरिया में जाओगे तो आपको ये सारी आपको कटाफ लिस्ट मिल जाएगी। CSC की बात करो राउंड 1 में 98,000 लगभग गया है और राउंड 2 में बात करो तो 1,23,000 तक भी गया। तो देख रहे हो राउंड 1 से राउंड 2 में लगभग 20-25,000 का डिफरेंस आता है। तो आप 10,000 और ऐड कर लोगे तो लगभग 1.5 लाख तक भी आपको CSC मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो 1,80,000 ये राउंड 1 का है। राउंड 2 में बात कर रहा हूं तो 36,780 हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं तो 1,42,000 तक प्लस गया। और राउंड 2 की बात कर रहा हूं तो 2,18,000 तक भी आपको मिला है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2,78,000
और राउंड 2 में तो 83,000 तक भी आपको 8,23,000 तक भी आपको एडमिशन मिल गया। सिविल इंजीनियरिंग 2,68,000 और राउंड 2 की बात करूं तो 8,47,000 तक भी आपको इसमें राउंड 2 में एडमिशन हुआ। ये पिछले साल का कट ऑफ लिस्ट है जब ये AKTU से अफिलिएटेड होते थे। इस बार अपना खुद काउंसलिंग करवा रहे तो 10,000 हो सकता है, सीट और बढ़ा दे। ये सारी चीजें थी लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। सच जो सच्चाई थी, जो मन में थी, कड़वाहट सब कुछ थी। जो आप बच्चों के लिए अच्छा है वो मैंने बोला, जो बुरा है वो भी बोला। क्योंकि भैया ये देखो, आपको जरूरी है AICTE से अप्रूव्ड लेना, NAC से लेना। आप क्यों कह रहे हो कि आपका आप लखनऊ यूनिवर्सिटी खोलो ना, सबसे पहले ये दिखेगा NAC A++। अरे ये भी तो बताओ यार, इंजीनियरिंग में A++ है क्या? कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यूजीसी के भरोसे पे क्या चलाओगे इंजीनियरिंग? वो भी CSE के CSE स्पेशलाइजेशन कहाँ चला पाओगे? मतलब चला तो ठीक है, यूजीसी एक अपने आप में बड़ा स्टेप वो है, अप्रूव्ड है, बट आपको AICTE का सपोर्ट होना चाहिए था। AKTU तो आप अलग ही। तो मेरा मानना ये है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी AKTU से अलग होकर अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। तो उसको अभी AKTU से अलग नहीं होना चाहिए था। अलग तब होता जब वो उसको AICTE से अप्रूव्ड मिल जाता और NAC A++ भी मिल जाता। तो इसका भी किसी भी कोर्स में, किसी भी, जो मैंने बताया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो भी है, उसमें कोई भी NAC A++ का कुछ नहीं है भैया, कोई रोल नहीं है। तो फालतू के बहकावे मत रहो, फालतू लोगों के बहकावे मत रहो। जो है वही सच्चाई बता दिया हूं, ठीक है, इससे बड़ा सच कुछ नहीं है। तो मिलते हैं आपके नए वीडियो में GL बजाज के बारे में, नए अपडेट, उसकी भी जो सच्चाई है उसके बारे में खोल के रख दूंगा। सबको सारे कॉलेजेस की हिस्ट्री खोल के रख दूंगा। मेक श्योर करो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। मिलते हैं एक नए कॉलेज के अपडेट के साथ।